किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सोमवार को इस मसले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 48वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें राउंड की मीटिंग भी बेनतीजा रहने के बाद किसानों का आंदोलन जारी है। अब अगली मीटिंग 15 जनवरी को होनी है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और युवा मामलों के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के मौके पर हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 में भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया था। वहीं 1985 के बाद से ये कार्यक्रम हर साल भारत में मनाया जाता है। विवेकानंद ने शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। देश में कोरोना टीकाकरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक उन्होंने की। मीटिंग में पीएम ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं इस बैठक में सभी राज्यों ने टीकाकरण अभियान को लेकर तैयारियों का ब्यौरा पेश किया। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाहों से बचने की सलाह दी। पीएम ने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी राज्यों की है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का वैक्सीन लगेगा, इसके बाद सफाई कर्मियों को टीका लगेगा, इसके बाद पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बल के जवानों को कोरोना का वैक्सीनेशन होगा। दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोग, जो लोग संक्रमण के लिए ज्यादा संवेदनशील हैं, उन्हें टीका लगेगा। गजक के रूप में मुरैना जिले की पहचान देश विदेश में है। प्रदेश सरकार मुरैना जिले के गजक के उत्पादन के लिए जीआई टैग लगाने की कोशिश में है। इसे लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन के पहल की तारीफ की है। ट्वीट कर प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग भिलाई दौरे पर रहेंगे, जहां रिसाली नगर निगम नवीन कार्यालय भवन का शुभारंभ और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टों का वितरण करेंगे। साथ ही भिलाई के सेक्टर 5 में शहीद पार्क और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिला सुरक्षा सम्मान के दौरान संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों के सम्मान के लिए समाज की मानसिकता का बदलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर लड़का समाज और सरकार दोनों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि समाज की मानसिकता बदलने का अभियान है। जबलपुर में टिकट बंटवारे को लेकर होने वाले संभावित असंतोष से कांग्रेस अभी से ही सहमने लगी है। प्रत्याशी चयन के लिए बार बार बदले जाने वाले फॉर्मूलों को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्षद प्रत्याशियों की तर्ज पर अब महापौर प्रत्याशी का चयन भी स्थानीय स्तर पर करने का फैसला लिया गया। भूमि पूजन के 6 महीने बाद भी बिलासपुर में नए कांग्रेस भवन की नींव नहीं रखी जा सकी है। जमीन आवंटन नहीं होने से पेंच फंसा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस ने भवन निर्माण के लेट लतीफे पर नाराजगी जताई है। संगठन के वरिष्ठ नेता गिरीश दिवांगर ने प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण कर जल्द नए राजीव भवन के निर्माण के निर्देश दिए। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी बीजेपी कार्यालय के बाहर और बीजेपी सांसद विधायकों के निवास के बाहर ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून और छत्तीसगढ़ में खरीदी मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर युवा कांग्रेस अनूठा प्रदर्शन करने जा रही है। जबलपुर शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को अवैध ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं उनसे हलफनामे का जवाब भी मांगा है और कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण ने रायगढ़ जिले में डीएमएफ यानी खनिज न्यास निधि पर असर डाला है। जिले में खनिज विभाग को डीएमएफ मद से बमुश्किल 25% राशि ही मिल पाई है। उद्योग लॉकडाउन के दौरान प्रोडक्शन बंद होने का हवाला दे रहा है। विदिशा के ग्राम ढोलखेड़ी में बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव के नेतृत्व में किसानों का शिविर लगाया गया, जिसमें किसानों को मोदी सरकार के कृषि बिल को लेकर भ्रांतियां दूर की गई। सभा के दौरान कई कुर्सियां खाली रहीं।
रायगढ़ जिले में किसान पंजीयन के दौरान एंट्री करने में हुई गलती से जिले के 3400 किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। इन किसानों को 3500 एकड़ जमीन का पंजीयन नहीं हो पाया है। अब तक किसानों का पंजीयन नहीं सुधर पाया है। इसमें किसान धान बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही के सचिव संघ ने मरवाही में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सचिवों ने भैंस के आगे बीट बजाकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। सचिव संघ के लगातार विरोध प्रदर्शन से पंचायत राज व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई। बलरामपुर जिले के राजपुर में एनएच चौड़ीकरण के विरोध में शहरवासियों का आंदोलन लगातार जारी है। स्थानीय लोग पिछले 5 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्रमिक भूख हड़ताल के आज 5वें दिन संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने भी अपना समर्थन दिया। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा ने भी हड़ताली स्थल पर जाकर अपना समर्थन दिया। अशोकनगर में मुआवजे की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने दंडवत लेटते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे और ज्ञापन रूपी प्रसाद चढ़ाया। बता दें कि किसान संघ के पदाधिकारी बीते 4 दिन से खराब हुई सोयाबीन और उड़द की फसल के मुआवजे समेत अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। किसान नेताओं ने कलेक्टर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। जांजगीर चांपा के बलौदा में रकबा कटने से नाराज किसान 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों को अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। सरकार को किसानों के रकबे को तत्काल दुरुस्त करना चाहिए। जशपुर जिले में पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से अपनी मांगे जल्द पूरी करने की मांग की है। पंचायत सचिव और रोजगार सहायक पूरे प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। छतरपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यातायात प्रभारी पर अवैध वसूली करने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि यातायात प्रभारी नृपेंद्र सिंह ट्रक ऑपरेटर्स को जबरन परेशान कर उनसे वसूली कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यातायात प्रभारी पर एक ट्रक ड्राइवर से मारपीट और पैसे छुड़ाने का आरोप लगा था। भूमाफिया के खिलाफ उज्जैन जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 450 करोड़ की बेशकीमती जमीन से कब्जा हटवाया। आगर रोड स्थित नरेश जेनिंग मिल में के 26 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कई साल से अवैध दुकान और गोडाउन बनाकर किराए पर चला रहे थे। सरगुजा के दरिमा थाना क्षेत्र में घर से लापता एक युवक का शव कुएं में मिला है। मृतक हिमांशु केसरी रविवार सुबह घर से बिना बताए निकला था। जब शाम तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मृतक युवक एनएसयूआई का सक्रिय कार्यकर्ता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर जिले के गोरखपुर बाजार में अज्ञात बदमाशों ने दुकान में बम फेंककर फरार हो गए। घटना में दुकानदार बाल बचा। बदमाशों ने गुंडा टैक्स नहीं देने पर चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में घटना को अंजाम दिया। घटना से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद किया। गोरखपुर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अभनपुर में रेत लेकर जा रही हाईवे की चपेट में आने से बाइक सवार गौरभाट निवासी नेत्राम पटेल की मौत हो गई, जबकि बनचरोदा निवासी शांतनु साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एकत्रित भीड़ ने विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। रात में रेत परिवहन पर रोक नहीं लगने से लगातार घटनाएं हो रही हैं। ग्रामवासी मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी करने लगे। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र के राजनगर में सैनिटाइजर से खेल रहे बच्चे की बुरी तरह से झुलस जाने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल राजनगर के रहने वाले 14 साल के विशेष पांचाल को जलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी रावजी बाजार थाना क्षेत्र की शनि गली में सैनिटाइजर से जलने से दंपत्ति की और उनकी पोती की मौत हो गई थी। राजधानी रायपुर में मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर दी। मकान का किराया बढ़ाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मकान मालिक परमानंद मरकाम ने लोहे की प्लेट से मारकर किराएदार की हत्या कर दी। आजाद चौक थाना इलाके के रामकुंड का मामला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरैना के निठहरा में ईंट भट्टा संचालक भगवान पाराशर को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने भट्टा संचालक के पार्टनर के बेटे और उसके साथियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टनर्स के बीच रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।
मिलावटखोरों को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन ने जूना सोमवारिया क्षेत्र में खराब खाद्य सामग्री बनाने वाले राज बेकरी के अवैध निर्माण को जमींदोज किया। जिला प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि राज बेकरी द्वारा अवैध तरीके से निर्माण किया गया। ग्वालियर में बर्थडे पार्टी के दौरान फायरिंग और दहशत फैलाने के लिए वीडियो वायरल करने के मामले में 3 संदेहियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी गोला का मंदिर इलाके में रहते हैं, जो मूल रूप से भिंड के रहने वाले हैं। अभी इनके 8 से 10 साथी फरार है। फिलहाल पुलिस इनके मोबाइल जब्त कर पड़ताल कर रही है। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने नाबालिग से गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने नाबालिग से 10 जनवरी को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। कटनी के उद्योगपति पवन मित्तल के घर और 3 फर्मों में स्टेट जीएसटी की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। टीम ने वहां मिले लेन देन के कागजातों को जब्त कर जांच की। उन्होंने कितनी बार जीएसटी कटवाई है, इस बात की जांच की। गरियाबंद में उड़ीसा बॉर्डर पर 4 जगहों से 265 बोरा अवैध धान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही 2 ट्रैक्टर, 1 पिकअप, 3 बाइक भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई देवभोग और अमलीपदर थाना क्षेत्र में हुई। ग्वालियर नगर निगम की टीम को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। दुकानदार पर जब चालानी कार्रवाई की गई तो दुकानदार ने अपने साथियों के साथ टीम को बंधक बना लिया। डब्ल्यूएचओ दलवीर कनौजिया और विवेक त्यागी ने दुग्ध डेयरी संचालक और किराना स्टोर मालिक के खिलाफ बंधक बनाने और शासकीय काम में बाधा पहुंचाने के तहत मामला दर्ज करवाया। ग्वालियर और चंबल संभाग में रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए अब चेक पोस्ट बनाने की योजना है। खनिज, राजस्व, पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी चेक पोस्ट पर तैनात रहेंगे। इसके लिए नाम मांगे गए हैं। चेक पोस्ट 15 जनवरी से प्रभावशील होगा। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टर फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाएंगे। बिलासपुर में बारदाने के बढ़े डिमांड के साथ बाजार में कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। बिचौलिए मनमानी कीमत पर पुराने बारदाने बेच रहे हैं और किसानों को बारदाने के लिए मुनाफाखोरी का शिकार होना पड़ रहा है। इधर प्रशासन ने बारदाने की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सागर में बंडा के पास एक ट्रक पलटने से 2 लोग घायल हो गए। ट्रक में मूंगफली के बोरों को लूटने ग्रामीणों में होड़ मच गई। मूंगफली के बोरे सिर पर रखकर भागते लोगों का वीडियो सामने आया है। बंडा थाना क्षेत्र में क्वाइला गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक गाय को बचाने के प्रयास में पलटकर खेत में जा घुसा। ट्रक टीकमगढ़ से सागर जा रहा था। लूटी मूंगफली की बरामदगी के लिए पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। ग्वालियर में शराब माफिया और पुलिस के गठजोड़ का नया खुलासा हुआ है। एक शराब माफिया को हजीरा पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिस समय शराब माफिया पकड़ा गया उस समय वो पुलिस जवान के साथ बाइक पर घूम रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ना चाहा तो आरक्षक ने विरोध करते हुए साथियों पर हमला कर फरार हो गया। शराब माफिया के पास से पुलिस का वायरलेस सेट भी मिला है। दतिया के बड़ौनी में इन दिनों वेब सीरीज दुनाली की शूटिंग चल रही है, जिसमें अभिनेता चंकी पांडे और दिव्यांश शर्मा उर्फ मुन्ना भैया किरदार निभा रहे हैं। आज इनके कुछ फैंस फिल्म की शूटिंग देखने बड़ौनी सिद्ध किले जा पहुंचे, जहां बाउंसर्स ने उनकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद नाराज ग्रामीण फिर गाँव के लोगों ने मामला शांत कराया। राजगढ़ के पिपलवे के पास बाइक से टक्कर के बाद बस में आग लग गई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बस सांवरिया सर्विस की है, जो सोयत से भोपाल के लिए चलती है। घटना के वक्त बस में 30 यात्री सवार थे। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। हरदा के केलझिरी में बाघ ने एक अधेड़ को अपना शिकार बनाते हुए उसकी जान ले ली। वहीं घटना की सूचना पर सर्चिंग पर निकली वन विभाग की टीम पर भी बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वह एक वन रक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर कर दिया गया है। इस घटना से ग्रामीण दहशत में। सीधी के मझौली में परियोजना अधिकारी को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परियोजना अधिकारी ललिता मिश्रा ने धनौली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। रायपुर नगर निगम अमृत मिशन योजना के तहत पानी फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे कि आज शहर की 10 पानी टंकियों से जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं बुधवार शाम तक नियमित रूप से नलों में पानी आएगा। प्रभावित इलाकों में टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई की जाएगी। बिलासपुर संभाग के आईजी रतनलाल डांगी ने कमान संभालते ही नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा में पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 100 सिरप जब्त किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौक पर नाकाबंदी कर कार को जांच की, जिसमें नशीले पदार्थ पाए गए।
हटा के देवरी गांव में एक तेंदुआ 3 दिन से खेत में डेरा डाले हुए है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं। डर के कारण किसान खेत तक नहीं जा पा रहे हैं। तेंदुए को पकड़ने के लिए खेतों में पिंजरे लगाए गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर तेंदुए को पकड़ने के लिए कोई पहल नहीं करने का आरोप लगाया। अंबिकापुर जिले के बरडांड में 8 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार हाथियों के दल किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंचकर हाथियों की निगरानी में जुटी है। छत्तीसगढ़ पुलिस में खेत संबंधी प्रकरण में क्रम से पूर्व पदोन्नति के लिए समिति का गठन डीजीपी डीएम अवस्थी ने कर दिया है। इस कमेटी में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी अध्यक्ष हैं, जबकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सदस्य बनाया गया है। 8 लोगों को खेल विशेषज्ञ बनाकर कमेटी में जगह दी गई। मकर संक्रांति आने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। मकर संक्रांति के लिए इंदौर शहर रंग बिरंगी पतंगों से सज गया है। हालांकि कोरोना महामारी का असर पतंगबाजी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में पतंगबाजी करना महंगा हो गया है। बाजार में मंदी का माहौल है। राजगढ़ के ब्यावरा शहर की रहने वाली तानिया डागा का परिजन ने जोरदार स्वागत किया। डागा ने करीब 3800 किलोमीटर की इन्फिनिटी राइड साइकिलिंग में भाग लेकर 42 दिन में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिलिंग यात्रा करने वाली देश की पहली महिला पैरासाइक्लिस्ट बनी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जमानत और पैरोल पर बाहर आए कैदियों का उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जाए और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें जेल में दाखिल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैदी पॉजिटिव मिलता है तो राज्य सरकार उसे कोविड सेंटर भर्ती करे। हाईकोर्ट ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया। गुना के बमोरी में स्वच्छ मातृभूमि अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गांव-गांव में स्वच्छता के लिए संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए आज से पहल शुरू कर दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हर गांव को अब शहरों की तरह ही साफ सुथरा और कचरा मुक्त बनाया जाएगा। रामपुर में सेल्फी विद खादी कार्यक्रम के 20 विजेताओं को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने पुरस्कृत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खादी को समय के अनुसार नई डिजाइन के साथ आकर्षक बनाया जा रहा है और जन जन तक पहुंचाने की योजना पर काम किया जा रहा है। जबलपुर रेल मंडल ने मालगाड़ियों के वैगन में बच जाने वाली वस्तुओं और कचरे को अब रेलवे की आय का जरिया बना लिया है। इसके तहत प्रबंधन ने एक निजी कंपनी से अनुबंध किया है। कंपनी इसके बदले जबलपुर मंडल को हर बोगी के 50 रुपए के हिसाब से भुगतान करेगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली पापा बन चुके हैं। मुंबई के अस्पताल में सोमवार को अनुष्का शर्मा ने बेटी को जन्म दिया। अनुष्का और विराट की बेटी का जन्म मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ। विराट ने इस खुशी को सोशल मीडिया पर पोस्ट लेकर शेयर किया। क्रिकेटर की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की तरफ से बधाई मिलनी शुरू हो गई। क्रिकेटर की पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स की तरफ से बधाई मिलनी शुरू हो गई। इंदौर के होलकर स्टेडियम में कैप्टन मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत हो गई है। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार खिलाड़ी और आयोजनकर्ता के अलावा किसी और को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। मैच में आईपीएल के सिलेक्टर्स और बीसीसीआई के चयनकर्ता भी मौजूद रहेंगे। कोरोना काल में बीसीसीआई का ये पहला घरेलू टूर्नामेंट है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा, कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 48वां दिन है। किसान संगठनों और सरकार के बीच 9वें राउंड की मीटिंग भी बेनतीजा रहने के बाद किसानों का आंदोलन जारी है। अब अगली मीटिंग 15 जनवरी को होनी है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम बातचीत का रास्ता खुला रखे हुए हैं। समुद्र के रास्ते देश में दस्तक देने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक आज और कल सी विजिल अभ्यास संचालित करेंगे। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक स्तर पर संचालित अभ्यास का ये दूसरा संस्करण है।
चीन के साथ सीमा विवाद के बीच प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीनियर जनरल विपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने सोमवार को लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने यहां सेना की समग्र तैयारियों की समीक्षा की, जहां पिछले 8 महीने से जारी गतिरोध के बीच भारत और चीन के हजारों सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर तैनात हैं। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस दी है। डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश किया और अमेरिका में हुए हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग भिलाई दौरे पर रहेंगे, जहां रिसाली नगर निगम नवीन कार्यालय भवन का शुभारंभ और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टों का वितरण करेंगे। साथ ही भिलाई के और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। किसान आंदोलन के समर्थन में आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों से किसान रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचेंगे, जहां धरना स्थल से रैली के रूप में निकलकर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास का घेराव करेंगे। इस दौरान किसान संगठन की ओर से किसान 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपेंगे। आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सभी बीजेपी कार्यालय के बाहर और बीजेपी सांसद विधायकों के निवास के बाहर ताली और थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानून और छत्तीसगढ़ में खरीदी मुद्दे पर बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर युवा कांग्रेस अनूठा प्रदर्शन करने जा रही है। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मंदा निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर नगर पहुंची, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शॉल, श्रीफल और फूल मालाओं से स्वागत किया। बुंदेलखंड में मैराथन का आयोजन किया गया। 300 लड़कियां और महिलाएं भाग लेंगी। वहीं राजलक्ष्मी मंदा भी मैराथन में शामिल होंगी। महाराष्ट्र के वर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने श्रमदान किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के 85 पदाधिकारी वर्धा दौरे पर हैं। इस दौरान सभी ने सेवाग्राम आश्रम में श्रमदान किया। बता दें कि वर्धा में आज से प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है और सीएम भूपेश बघेल भी 14 जनवरी को इस शिविर में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जमानत और पैरोल पर बाहर आए कैदियों उनका पहले कोरोना टेस्ट किया जाए और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें जेल में दाखिल किया जाए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कैदी पॉजिटिव मिलता है तो राज्य सरकार उसे कोविड सेंटर में भर्ती करे। हाईकोर्ट ने खुद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए आदेश दिया। रायपुर नगर निगम अमृत मिशन योजना के तहत पानी फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिससे कि शहर की 10 पानी टंकियों से जलापूर्ति बाधित रहेगी। वहीं बुधवार शाम तक नियमित रूप से नलों में पानी आएगा। प्रभावित इलाकों में टैंकर्स के माध्यम से पानी सप्लाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस में खेल संबंधी प्रकरण में कम से कम पूर्व पदोन्नति के लिए समिति का गठन डीजीपी डीएम अवस्थी ने कर दिया है। इस कमेटी में पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी अध्यक्ष हैं, जबकि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उप पुलिस महानिरीक्षक और संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग को सदस्य बनाया गया है। वहीं 8 लोगों को खेल विशेषज्ञ बनाकर कमेटी में जगह दी गई। जबलपुर जिले के गोरखपुर बाजार में अज्ञात बदमाश दुकान में बम फेंककर फरार हो गए। घटना में दुकानदार बाल बचे। बदमाशों ने गुंडा टैक्स नहीं देने पर चोपड़ा ब्रदर्स की दुकान में घटना को अंजाम दिया। घटना से नाराज व्यापारियों ने बाजार बंद किया। गोरखपुर थाना पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। अभनपुर में रेत लेकर जा रही हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार गौरभाट निवासी नेतराम पटेल की मौत हो गई, जबकि बनचरोदा निवासी शांतनु साहू गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना के बाद एकत्रित भीड़ ने विधायक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। रात में रेत परिवहन पर रोक नहीं लगने से लगातार घटनाएं हो रही हैं। ग्रामवासी मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। बालाघाट जिले के टेंगीपुर गांव के जंगल में 50 से ज्यादा कौवे मृत पाए गए। वहीं कुछ कौवे बेहोशी की हालत में मिले। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग मौके पर पहुंचकर मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। वहीं बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। दुर्ग के पुलगांव बस्ती में नाबालिग की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। 10वीं की छात्र का शव स्कूल के ही छत पर मिला। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक दानेश्वर साहू पढ़ाई के साथ न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि मृतक के दोस्तों ने ही नशे में विवाद के बाद हत्या कर दी और फरार हो गए। देवास में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कबीरनगर के युवक अतुल ने बालगढ़ निवासी योगेश पटेल उर्फ मामू की पैसों के लेन देन के चलते हत्या कर दी। पैसों की बात पर आरोपी और मृतक का विवाद हुआ था, जिसके चलते आरोपी अतुल ने योगेश उर्फ मामू की हत्या कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी।
सागर जिले के गढ़ाकोटा में शादी करने से मना करने पर एक प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को पेट और हाथ में चाकू मार दिया। बाद में प्रेमी ने घर जाकर फांसी लगा ली। घायल नाबालिग का अस्पताल में इलाज जारी है। सुभाष वार्ड निवासी पल्लू जैन गुंजोरा निवासी नाबालिग से प्रेम करता था। नाबालिग के शादी के प्रस्ताव को ठुकराने से युवक ने आहत होकर फांसी लगा ली। राजधानी रायपुर में मकान मालिक ने किराएदार की हत्या कर दी। मकान का किराया बढ़ाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद मकान मालिक परमानंद मरकाम ने लोहे की प्लेट से मारकर किराएदार की हत्या कर दी। आजाद चौक थाना इलाके के रामकुंड का मामला है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना के निठहरा में ईंट भट्टा संचालक भगवान पाराशर को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी, जिससे उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन ने भट्टा संचालक के पार्टनर के बेटे और उसके साथियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि दोनों पार्टनरों के बीच रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। सीधी के मझौली में परियोजना अधिकारी को लोकायुक्त ने 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परियोजना अधिकारी ललिता मिश्रा ने धनौली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। सागर में बंडा के पास एक ट्रक पलटने से 2 लोग घायल हो गए। ट्रक में मूंगफली के बोरों को लूटने ग्रामीणों में होड़ लग गई। मूंगफली के बोरे सिर पर रखकर भागते लोगों का वीडियो सामने आया है। बंडा थाना क्षेत्र में कोयला गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक गाय को बचाने के प्रयास में पलटकर खेत में जा घुसा। ट्रक टीकमगढ़ से सागर जा रहा था। लूटी मूंगफली की बरामदगी के लिए पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। ग्वालियर में शराब माफिया और पुलिस के गठजोड़ का नया खुलासा हुआ है। एक शराब माफिया को हजीरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिस समय शराब माफिया पकड़ा गया, उस समय वो पुलिस जवान के साथ बाइक पर घूम रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ना चाहा तो आरक्षक ने विरोध करते हुए साथियों पर हमला कर फरार हो गया। शराब माफिया के पास से पुलिस का वायरलेस सेट भी मिला है। बिलासपुर संभाग के आईजी रतनलाल डांगी ने कमान संभालते ही नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। कोरबा में पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 100 सिरप जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चौक पर नाकेबंदी कर कार को जांच की, जिसमें नशीली दवा पाई गई। अंबिकापुर जिले के बरडांड में 8 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लगातार हाथियों का दल किसानों के फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंचकर हाथियों की निगरानी कर रही है। गुना की बमोरी में स्वच्छ मातृभूमि अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गांव-गांव में स्वच्छता के लिए संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव को स्वच्छ और कचरा मुक्त बनाने के लिए पहल शुरू कर दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश हर गांव को अब शहरों की तरह ही साफ सुथरा और कचरा मुक्त बनाया जाएगा। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के रवैये को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और युवा मामलों के मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। देश में 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट के पुणे स्थित संस्थान से कोविशील्ड वैक्सीन को विभिन्न स्थानों पर भेजने का काम आज से शुरू हो गया है। आज सुबह कोविशील्ड वैक्सीन को पुणे एयरपोर्ट से ले जाने 3 कंटेनर ट्रक लाए गए। वैक्सीन पुणे एयरपोर्ट से 13 विभिन्न स्थानों पर भेजी जाएगी। पहली फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। समुद्र के रास्ते देश में दस्तक देने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक आज और कल सी विजिल अभ्यास संचालित करेंगे। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक स्तर पर संचालित अभ्यास का ये दूसरा संस्करण। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस दी है। डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश किया और अमेरिका में हुए हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बताते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग भिलाई दौरे पर रहेंगे, जहां रिसाली नगर निगम नवीन कार्यालय भवन का शुभारंभ और राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टों का वितरण करेंगे। साथ ही भिलाई के सेक्टर 5 में शहीद पार्क और कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली।